हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्टूडेंट हेल्प एट इंडिया में स्वागत करती हूँ। मैं मंजू चौहान फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है साइक्लोन स्टॉर्म यास, चक्रवाती तूफान यास की दस्तक। उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश शुरू। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया है। उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास आज 24 मई उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। अगले 12 घंटे में तेज होने और 24 घंटे में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। चक्रवात के चलते ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों में 4000 रिलीफ सेंटर बनाए हैं जहां पर लोगों को फिलहाल रखा जा रहा है। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं कि वो सावधानी पूर्वक घरों से बाहर निकले, बिना आवश्यकता के बाहर निकलने से बचें और फिलहाल फ्लड शेल्टर में ठहरें। हमारा को सलाह है कि वो सरकारी आदेशों का पालन करें और समुद्र की तरफ ना जाएं। 1000 पावर रेस्टोरेशन टीम और 450 टेलीकॉम रेस्टोरेशन को तैयार रखा गया है। चक्रवाती तूफान के खत्म होते ही वे काम पर लग जाएंगे। हमारा टारगेट है कि 10 लाख लोगों को खतरे वाले इलाके से बाहर निकालें। ममता बनर्जी ने फिर कहा कि मैं सर्विस को दोबारा से बहाल करने में सभी स्टेक होल्डर की मदद चाहती हूं। पिछले साल इम्फाल तूफान के दौरान हम 1000 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए थे, जो असल में हमारे ही पैसे थे, हमें ही उधार दिए गए। इस साल केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया और न ही हमें अब तक कोविड के लिए कुछ पाया है। चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे बढ़ने और अगले 24 घंटों के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात के 26 मई को भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में उत्तर उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने का अनुमान। पर साइक्लोन यास से निपटने के लिए कोलकाता में शहर के 74 पंपिंग स्टेशन की जांच की गई है। वहीं उड़ीसा के 8 जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। उड़ीसा बंगाल में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और पुदुचेरी के उप राज्यपाल संग बैठक की। चक्रवाती तूफान यास बंगाल की खाड़ी में हुआ मजबूत। झारखंड में हाई अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने यास चक्रवाती तूफान 23 मई को और मजबूत होकर सिविल साइक्लोन में तब्दील हो गया। तूफान के असर से 25 मई को झारखंड के स्थित इलाके पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावा इलाके में भारी से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं 26 को संथाल इलाके को छोड़कर झारखंड में लगभग 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इस दौरान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के भी चलने की संभावना है। से 28 मई के दौरान राज्य में साइक्लोन का विशेष प्रभाव रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यास साइक्लोन से निपटने के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए प्रधान सचिव को निर्देश। 26 से 28 मई के दौरान राज्य में साइक्लोन का विशेष प्रभाव रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति समेत अन्य चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य में NDRF की टीम को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि इस साइक्लोन के दरमियान सावधानी बरतें। एयरफोर्स भी एक्टिव। इस तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना भी सक्रिय हो गई है। वायुसेना ने NDRF की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर समेत अन्य इलाकों में स्थित है। वहीं 26 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। इस सब के अलावा नौसेना की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। साइक्लोन अलर्ट इन उड़ीसा एंड बंगाल। उड़ीसा बंगाल के अलावा इन राज्यों पर भी असर। IMD के मुताबिक चक्रवातों का सबसे ज्यादा असर तटीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका प्रभाव दिखाई देने की आकांक्षा है। समूह में भी इसका प्रभाव देखने की आकांक्षा है। इसके अलावा झारखंड और केरल के तटवर्ती इलाकों के कुछ हिस्सों भी
चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं चलने और भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन स्टॉर्म अलर्ट। असम मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास के चलते असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। रेलवे ने रद्द की कई ट्रेन। मौसम विभाग ने जारी तूफान के अलर्ट के बाद भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रविवार को चक्रवात यास को लेकर समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव के साथ चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इसे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली बार फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माय चैनल। बाय।